आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। पुलिस महानिदेशक एम.वी. राव ने गुरुवार को दुमका में कहा कि बालू और पत्थर के अवैध कारोबार को रोकने के लिए अलग से विभाग है। वन और खनन विभाग को कार्रवाई करने का अधिकार है। पुलिस इसमें कार्रवाई के लिए सहयोग कर सकती है। अगर इस धंधे में पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उनकी जगह जेल में होगी। उन्होंने कहा कि बालू और पत्थर का अवैध खनन रोकने के लिए विभाग किसी तरह की कार्रवाई करना चाहता है तो पुलिस हर संभव सहयोग करेगी। फिर इसके लिए विभाग को पहल करनी होगी। अगर पुलिस नहीं जाती है तो हमें बताएं। हमारी प्राथमिकता अपराध पर अंकुश लगाना है। पेशेवर अपराधी ही डकैती, लूट, अपहरण व नाबालिग से दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे अपराधी अवैध रूप से बिकने वाले नशीले पदार्थों के पास पनपते हैं। अगर इन जगहों पर पुलिस लगातार हमला करेगी तो आम लोग भी सजग होंगे। उनकी मदद से ही इस तरह के अपराधियों को सबक सिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के अधिकारी या जवान किसी भी अवैध कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। खास तौर पर वाहनों से वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोग इस तरह के कार्य करते हैं जिसकी वजह से पुलिस की छवि पर असर पड़ता है। सभी लोग कानून का पालन कर अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करें। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रक्रिया है, हम समय समय पर विभिन्न जिलों में जाकर वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध की स्थिति, पुलिस विभाग में कार्यकलाप और पुलिस बल में चल रहा है ट्रेनिंग, अभी तो बंद है तो, लेकिन ट्रेनिंग का एक्टिविटीज और पुलिस कर्मियों का कल्याणकारी संबंधी कार्य, ये सबकी एक गहन समीक्षा की जाती है ताकि एक तो मेन उद्देश्य है कि बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रहे, अपराध नियंत्रण में रहे और पुलिस कर्मियों का मनोबल बना रहे और पुलिस व्यवस्था के प्रति जनता की जो विश्वास है वो उसमें वृद्धि हो। और हम लोग जो हमेशा ये हम लोग का कार्यशैली में इस तरह का बदलाव हो कि बेटर सेवा दे सके और तेजी से दे सके सिटीजन्स को, ये उद्देश्य है। इसी क्रम में आज दुमका आकर हमारे यहाँ दुमका में हमारा पदाधिकारीगण है, अपने दुमका रेंज के डीआईजी सुदर्शन जी, दुमका एसपी अंबर लखड़ा और एसएसपी जो केंद्रीय बल यहाँ पर प्रतिनियुक्त है उनके पदाधिकारीगण, इन सबसे हम लोग काफी गहन समीक्षा की और अपने जो भी डिफरेंट डीएसपी से इन लोगों का पिछले 6 महीने का कार्यकलाप कह रहा है, उनके क्षेत्र में क्या क्या अपराध की घटनाएं घटी और घटना घटित होने के पीछे में कहीं पुलिस की कोई कमी तो नहीं रह गई है और घटना करने वाला गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ है और जनरल पब्लिक में पुलिस के प्रति कैसी भावना है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, ये सब चीजों पर और थोड़ा बहुत उपवाद भी उतना बड़ी समस्या नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट्स रह गया था और बाकी बचे हुए लोगों को किस तरह से इस क्षेत्र से हम लोग कंप्लीट उग्रवाद से मुक्त दिला दें, ये चीजों पर बात हुई थी और हम लोग एक टास्क दिए थे सबको बात सुनने के बाद। और एक है कि अपराध नियंत्रण के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देना है और आप विगत दिनों में देखे होंगे हम लोग अवैध शराब का निर्माण, उसका बेचना, उसके अड्डाबाजी, नशीले पदार्थों को बेचना, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण, उसका सप्लाई करने वाले, उसको लेकर अपराध करने वाले इन लोगों पर कठोर कदम उठाया है। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगा। ये हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अवैध हथियार से लैस होकर अपराध करने वालों के साथ हम लोग अत्यंत कठोरता के साथ पेश आएंगे और जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर
गोली चलाने से भी कोई चूकेंगे नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये हमारा जवाबदेह है कि कानून को मानने वाले अत्यधिक संख्यक जो नागरिक है उनको सुरक्षा देना, उनका जान माल की रक्षा करना पुलिस की प्राथमिकता है। अगर कोई अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, वो उससे खेलने के लिए तो नहीं लेकर घूम रहा है, उसका कोई पूजा नहीं करना है, वो किसी न किसी का जान लेने के लिए तो लेकर घूम रहा है। तो उस स्थिति में अगर वो कहीं अपराधी गोली चला के दिखाई पड़ता है तो हमने स्पष्ट निर्देश दिया कि उनको मार गिराने से आप लोग संकोच नहीं करें, और कानून इसका इजाजत देता है। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हमारा फेल्यूर माना जाएगा। तो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को विगत दिनों में कुछ जगहों पर हुई लिटिगेशन से ये लोग हिचकिचाते हैं कि कहीं हम लोग गोली चलाएंगे उसको होगा, कोई हम लोगों पर मामला होगा, क्या आपका एजिटेशन होगा। उनका उसकी चिंता आपको नहीं करना है। अगर नागरिकों की रक्षा के लिए हथियार बंद अपराधी को पर गोली चलेगी और उस क्रम में वो घायल होना या उसका मृत्यु होने की होती है तो ये बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। इससे आप लोग पीछे मत हटे, और हमारा यह आपको गारंटी है कि गुड फेथ में की गई ऐसी कार्रवाई में किसी तरह का कानूनी अड़चन आपको नहीं आएगा। ये और हम लोग टारगेट दिए थे कि आप लोग अत्यंत खूंखार जिनको हम लोग खोज रहे हैं उनका सूची बने, प्राथमिकता के आधार पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी है, ये सबका एकदम टारगेटेड रूप से उसको खोजा जाएगा, उसका गिरफ्तारी होगी। अगर वो किसी तरह का भी आर्म्ड रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा तो उनको उसी तरह से उसका बर्ताव किया जाएगा। और पिछले वर्षों में जो भी अवैध आग्नेयास्त्र के लाइश होकर अपराध करने में लिप्त रहा, जो जेल भेजा गया है, उनकी वर्तमान में क्या गतिविधि है, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। अगर वो जेल में है ठीक है, अगर निकल गया तो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी भी अपराध में लिप्त है, उन लोगों को घरों का तलाशी ली जाएगी, उनका पूरा कुंडली बनाया जाएगा, उनका माता पिता, भाई बहन, उनका रिलेटिव, उसका ससुराल, उसका साले लोग पूरे जितना भी उनका बंधु मित्र है सबका एक ऐसा कुंडली बनाएंगे कि वो कहीं छिप नहीं पाए। और एक ही रास्ता है जीने का, तो आप एक कानून मानने वाले आम नागरिक जैसा रहता है वैसा इज्जत से रहे, और संपूर्ण रूप से हम लोग आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। अगर आप कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करें और दूसरों का जान माल का खतरा पहुंचाने की कोशिश करें तो हम लोग बहुत ही कठोरता से पेश आएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। फाइनली हम सबको बताया था किसी तरह का भी अवैध कार्य में पुलिस वाला लिप्त होंगे तो हम अभी तक कभी किसी को बख्शा नहीं, और आगे और इससे भी ज्यादा कार्रवाई होगी। विभाग से बाहर जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई भी पेश करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ये अपराध कर्मियों के बारे में खास करके आग्नेयास्त्रों से लैस होकर अपराध करने वालों का कोई जानकारी हो तो मैं पूर्व में भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील किया था कि आप सीधे हमको इस नंबर पर सूचना दें, चाहे व्हाट्सएप से हो, नॉर्मल मैसेज से हो या फोन करके हो, कि उस पर कार्रवाई होगी। और सूचना देने वालों का नाम अत्यंत गोपनीय है, क्योंकि हम ही को दे रहा है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बन जाता है कि उस आदमी का सुरक्षा करना, और उसकी गारंटी हम देंगे। 9431106363 पर आप लोग सीधे मेरा ही है, हम ही पढ़ेंगे और कोई दूसरा नहीं देखते हैं। उस पर 0366 नो 9431106363 9431106363। और ये मैं पर्सनली देखूंगा, और इस पर कार्रवाई जो करना है वो किस टीम करेगा, क्या है, निर्धारित करेंगे। और सूचना देने वाला कौन है कोई कभी नहीं जानेंगे। एक पार्ट उनका सुरक्षा हमारा जिम्मेवारी है, दूसरा अगर इस सूचना के आधार पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सूचनादाता को हम लोग गुप्त रूप से पुरस्कार भी देंगे। और पुरस्कार क्या देंगे, कितना देंगे, डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी अपराधी गिरोह का पर्दाफाश हो
उसी प्रॉपर स्टेट में उनको बहुत नगद राशि दे देंगे। और ये सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते हैं, हम आदमी भेजेंगे, चुपचाप उनका हाथ में पहुंच जाएगा। दुमका में